जरा बतलाए शिद्दत में क्या समाई है और लंका में आकर ताकत बचाई है। शायद बहुत नजर नहीं आई। चुप रहने से जान नहीं बचेगी। चुप रहने से जान नहीं बचेगी। जरा मुंह तो खोल, कुछ बात से तो बोल। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है। क्योंकि बंदा इस वक्त असीर सुल्तानी है, इसलिए किसी ऐरे गेरे के साथ बात करने में हमारी हानि है। जब कोई पूछने वाला पूछेगा तो उसे जवाब देंगे और पाई पाई का हिसाब देंगे। खड़ा है शेर पिंजरे में मगर वो दूर नहीं जाती, दिलावर की कथा के सामने भी वो दूर नहीं जाती। रस्सी जल गई मगर बल नहीं जला। बल किस तरह मेरा, जो बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का गम है। वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही दम है। अरे बेशरम, ये जलील पेशा इख्तियार करने से बेहतर था कि तू डूब कर मर जाता, ताकि पवन और प्रहलाद के नाम पर यूं पट्टा नहीं रखता। अभी तक भी है तेरा वक्त पश्चाताप करने का, किया है काम ही तूने बिना शक्ति मरने का। अरे नालायक, तुझे इस हालत में देखकर मेरी गर्दन मारे गैरियत के झुकी जाती है, मगर अफसोस तुझको गैरियत तक नहीं है। अभी तक तो झुकी है ये तुम्हारे ही झुकाए से, किसी दिन मैं जमी से भी उठेगी ना उठाए से। हनुमान, आज तुम अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो। क्या साबका ताल्लुकात को तुमने एकदम से भुला दिया? हरगिज नहीं, बल्कि उन ताल्लुकात ने ही मुझे यहाँ तक आने का साहस दिया। आपका वैसा ही वफादार है। हनुमान आपका वैसा ही वफादार है और बहुत जरूरत हर वक्त जान देने को तैयार है। इसमें क्या शक है? ना, इसमें क्या शक है? अगर तेरे जैसे दो चार और वफादार हुए तो रावण का तो बेड़ा पार है। वाह, क्या वफादारी निभाई। तमाम बात को तोड़ा, सिपाही ने रोका तो उसका सिर फोड़ा, भाग भालू ने टोका तो उनको पकड़कर मरोड़ा, अक्षय कुमार गया तो उसको जिंदा तक न छोड़ा। वाह वाह रे मेरे वफादार, मैं तुझ पे बलिहार। मैं गया था कौन सा उनको भुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साथे है फल आखिर है खाने के लिए, था जुर्म जो बांध लेता घर ले जाने के लिए। ना कितनी ही बात पर वे पीछे मेरे पड़ गए, मारने आने थे मुझको आप लेकिन मर गए। अरे सवाल तो ये है कि तुझको कहा किसने था वहां पे जाने के लिए? कहा था रामचंद्र जी और सुग्रीव ने, और गया था सीता जी की खबर लाने के लिए। सीता की खबर? हाँ हाँ, सीता जी की खबर। मगर सिगरियों का रामचंद्र से क्या ताल्लुक है? जब वो सीता जी की तलाश करते हुए ऋषि मुख पर्वत पर आए
है तो पैमान करके वहाँ दोनों ने आपस में दोस्ती कर ली। जिस बाली ने आपको 20वीं दफा कैद किया, उसको रामचंद्र जी के एक बाण ने दुनिया से नापेद किया। आप उनकी ताकत का अंदाजा खुद लगाइए। आप उनकी ताकत का अंदाजा खुद लगाइए हो सके और जिस तरह हो सके इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से डालिए। इस आने वाली बर्बादी को अपने सिर से डालिए। इस सबका आसान तरीका यही है इस सब का आसान तरीका यही है कि आप सीता जी को हमारा लेकर रामचंद्र कि आप सीता जी को साथ लिए रामचंद्र जी के चरणों में जाइए से माफी की और उनसे माफी की इल्तिजा की। उधार है। वे बड़े उदार हैं, पूरी उम्मीद है मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारी प्रार्थना मंजूर करेंगे। वे तुम्हारी प्रार्थना मंजूर करेंगे। अरे नामकार, जरा जबान को संभाल और सोच समझकर अपने मुंह से बात को निकाल। जब तू यहाँ पर कैद है और मेरे हाथ में ही तेरा सिया हुआ सफेद है, क्या मुझे वापस जाने की भी कुछ उम्मीद है? तो तुझे क्या अब भी वापस जाने की कोई उम्मीद है? ना मालूम। अरे सीता की उम्मीद तो दरकिनार, अब तो वो तुझे भी रो बैठे। उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उनको मैं अच्छी तरह से और उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अवल तो वो खाना बदोश रामचंद्र और लक्ष्मण, कौन पिला? और साथी कौन मिला? सिगरियो, सिगरियो सिगरियो, अकल का दुश्मन। अपनी स्त्री के लिए अपने हकीकी भाई का ही जिसने खून किया, और उसी सिगरियो से रामचंद्र और लक्ष्मण ने मित्रता कर ली। वाह सिगरियो! सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है सच है कि जब किसी इंसान की बुरी घड़ी आती है तो उसकी अकल खुद ब खुद उल्टी हो जाती है। मैं हैरान था। ताम मैं हैरान था, कोई आदमी ऐसा नहीं तमाम लंका में कोई ऐसा आदमी नहीं इस तबाही कुन रास्ते से हटा जो तुझे तबाही कुन रास्ते से हटाए झगड़े को मिटाए। और किसी तरह इस झगड़े को मिटाए। मालूम हुआ मगर अब मालूम हुआ कि यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं। कि यहाँ तो बसते ही कुत्ते हैं। हनुमान, मुंह सवाल की बात करें। जरा मुंह संभाल के बात कर। याद रख आखिर रोएगा, याद आखिर रहेगा, पछताएगा, हाथ नहीं आएगा। मगर ये वक्त हाथ नहीं आएगा। देखते रह जाएंगे। और तेरे भोगते हुए कुत्ते देखते रह जाएंगे। वो तेरी इस गरूर भरी खोपड़ी को, वो तेरी इस गरूर भरी खोपड़ी को और तेरी इस गरूर भरी खोपड़ी को नोच नोच कर खाएंगे। को वही नोच नोच के खाएंगे। अरे बेहुदा बकबक लगाई है क्या? तू शरारत में क्यों बात आता? अरे बेहुदा बकबक लगाई है क्या? अरे बेहुदा बकबक लगाई है क्या? तू शरारत में क्यों बात आता? हारमोनियम आप अपनी कज़ा काफी कर कीजिए, मौत मेरी का मुझको फिक्र ही नहीं। मुझे माँ ये किसकी खता का भला
जुबा पर ये जिक्र नहीं। ये तो नीचे हुआ कि नसीहत का होगा तुझ पर जरा भी असर नहीं। तेरे जैसा कोई बेशरम बेहया मैंने दुनिया में देखा बशर ही नहीं। मौत आने से पहले हर इंसान की जान भी रहती सी ही नहीं। नाही का मुँह से देता सुनाई उसे सूझता कुछ भला और बुरा ही नहीं। हालत यही आपकी हो रही। फर्क इसमें जरा रति भर भी नहीं। आँख अंधी हुई कान बहरे हुए तेरे मरने में कोई कसर ही नहीं। छोड़ हट तो मैं तेरे भले की कहूँ। तुझे वाजिब बड़ा ना शरर ही नहीं। कर चुका फर्ज अपना मैं तो अदा फिर न कहना कि मुझको खबर ही नहीं। तेरा ये बिल्कुल फजूल ख्याल है। मेरी तरह उंगली उठाने की इसकी वजह है। शायद तू इसलिए इतना भूल रहा मेघनाथ के जाते ही उसने मुझे जंजीर पकड़ के लाया। मगर ये तेरी सरासर हिमाकत है और मेघनाथ बेचारे की वहां तक क्या हिमाकत है। अगर मैं चाहता तो इन जंजीर को वहीं तोड़ता और तेरे इस लाल को वहीं से छोड़ देता। मगर मैं तो खुद चाहता था किसी तरह तुझ तक पहुंच जाऊं और तुझको समझा बुझाकर इस बर्बादी रास्ते से हटाऊं। मगर अफसोस आज मेरी सब मेहनत रायगा हुई
नहीं शरारत से बाज आता, जुबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत व आबरू को तू यूं ही खाक में मिला रहा है। इज्जत हुर्मत तो आपको ही कसूर मेरा बता रहा है। अजीब तमाशा है ये भी यारो, सवाना कैसा आ रहा है। अरे नालायक, बता तो मुझको खौफ किसका दिखा रहा है? मैं वो बला हूं कि जिसके भाई से काल खुद खौफ खा रहा है। लोग खुद ही ये देख लेंगे तू इतना क्यों दिल मिला रहा। कल जो खाता था खौफ जिसका, आज में उसको दिखा रहा। हुआ हूं मैं जितना नरम, तू उतना जमीन सर पर उठा रहा है। और बेहुदा तू उल्टा मुझ पर ही अपना कसूर जमा रहा है। तेरे जैसे पिछले अपनी उम्र स्कूल में गुआ है। यह है तहज्जुद की आज वो भी मुझे बेहुदा के कल बुला रहा है। न मैंने जब तक उठाई खंजर, तू तब तक चहका रहा है। तू अपने हाथों अपनी मौत को खुद दावत दे रहा है। चंद रोज में होगी ये चर्चा, वो दिन भी नजदीक आ रहा। कहेंगे लोग वो देखो यारो, जनाजा रावण का जा रहा है। अरे नाम का शरीर, रावण के सामने ऐसी बेहुदा बकवास। मैंने हर चंद खून जिगर पिया और तेरे बुजुर्गों का लिहाज किया, लेकिन अब मेरी तलवार ही तुझे खाक करेगी और तुझको हमेशा के लिए सुख की नींद सुलाएगी। भाई साहब जरा तामुल कीजिए, ये फेल आपकी शान के खिलाफ है और राजनीति के बिल्कुल सरासर खिलाफ है। भरा कासिद का कत्ल करना कहाँ का इंसाफ है? ऐसा करने से हमेशा के लिए तमाम सल्तनत से आपका कतई तलब हो जाएगा और आइंदा कोई सफीर आपके दरबार में नहीं आएगा। हट, मेरा हाथ छोड़। ये तुम्हारा ख्याल बिल्कुल ही वाहियात है। कौन कहता है कि ये कासिद है? जब ये अपने मालिक का पैगाम लेके आया है तो इसको कासिद होने में क्या शक है? मगर इसको ऐसी बेहुदा बकवास करने की किसने इजाजत दी? जो कुछ इसने कहा वो इसके मालिक की जुबानी है। मुझे सख्त हैरानी है कि तुमने ये बिला फीस के ही वकालत करने की क्यों ठानी है? ये राजनीति का उसूल है। तुम्हारा ये बहाना बिल्कुल फजूल है, बल्कि इसके पीछे कोई माकूल वजह तो होगी। ये आपकी भूल है। मेरे अर्ज करने का सिर्फ ये मतलब है कि कासिद का कत्ल करना राजनीति और धर्मशास्त्र के बिल्कुल अनुकूल है।